क्या आपको भी रातों को नींद नहीं आती? क्या दिन भर की थकान के बावजूद जब आप बिस्तर पर लेटते हैं तो दिमाग में चिंताओं का एक बवंडर सा उठने लगता है? कल क्या होगा? जो बीत गया वो क्यों हुआ? किसने क्या कहा? और आगे का रास्ता कैसे निकलेगा? ये सारे सवाल अगर आपकी आंखों से नींद और मन से शांति छीन रहे हैं तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। नमस्कार, मैं विवेक वर्मा, वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की वह वाणी है जो आपके मन के हर घाव पर मरहम लगाएगी। बस अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और इस कथा को अपने हृदय में उतरने दीजिए। यह कहानी है देवराज की। देवराज शहर का एक बहुत ही जाना माना और इज्जतदार कपड़ा व्यापारी था। उसकी जिंदगी में सब कुछ एकदम वैसा ही चल रहा था जैसा एक आम इंसान सपने में सोचता है। घर में उसकी प्यारी पत्नी सुलोचना और दो छोटे बच्चे थे। देवराज ने अपनी पूरी जिंदगी बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम किया था। उसका मानना था कि अगर इंसान सच्चाई के रास्ते पर चले तो उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। लेकिन तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। देवराज ने अपने सबसे करीबी दोस्त और बचपन के साथी मयंक पर आंख मूंद कर भरोसा किया था। दोनों ने मिलकर एक नया व्यापार शुरू किया जिसमें देवराज ने अपनी जिंदगी भर की सारी जमा पूंजी लगा दी थी, यहां तक कि अपना पुश्तैनी घर भी गिरवी रख दिया था। लेकिन एक दिन अचानक मयंक सारा पैसा लेकर गायब हो गया। उसने देवराज के साथ ऐसा धोखा किया जिसकी देवराज ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रातों रात देवराज सड्डी डीएचएक पर आ गया। लेनदारों की कतार उसके दरवाजे पर खड़ी हो गई। घर बिक गया, व्यापार खत्म हो गया और समाज में जो इज्जत उसने सालों में कमाई थी वह एक पल में मिट्टी में मिल गई। देवराज को अपने परिवार के साथ शहर के एक बहुत ही छोटे और सीलन भरे किराए के कमरे में जाना पड़ दिया। उस दिन के बाद से देवराज की रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ेच गई। जैसे ही रात का अंधेरा छाता, देवराज के मन में डर, चिंता और भविष्य का अंधकार हावी हो जाता। वह रात रात भर करवटें बदलता रहता। उसके कानों में लोगों के ताने और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता गूंजती रहती। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई रहने लगीं। मन का यह भारीपन अब उसके शरीर को भी खोखला कर रहा था। सुलोचना उसे इस तरह घुटते हुए नहीं देख पा रही थी, पर देवराज किसी से कुछ नहीं कहता था, बस अंदर ही अंदर सुलग रहा था। एक ऐसी ही भयानक और बेचैन रात थी। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। देवराज को घुटन महसूस हो रही थी। वह अपनी जगह से उठा और चुपचाप उस छोटे से घर का दरवाजा खोलकर बाहर सड़क पर आ गया। सड़कें बिल्कुल सुनसान थीं। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा था। चलते चलते देवराज शहर के उस पुराने घाट पर पहुंच गया जहां एक बहुत प्राचीन कृष्ण मंदिर था। मंदिर के कपाट तो बंद थे, लेकिन सीढ़ियों पर एक हल्की सी रोशनी जल रही थी। देवराज थका हारा उसी रोशनी के पास जाकर एक ठंडी सीढ़ी पर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसके मन का सारा दर्द आज आंसुओं के रूप में बह रहा था। तभी उसे एक बहुत ही शांत और मधुर आवाज सुनाई दी। जब मन में बहुत शोर हो तो आंसुओं का बह जाना ही अच्छा होता है। लेकिन याद रहे, यह आंसुओं की धारा तुम्हारे दुखों को धोने के लिए होनी चाहिए, तुम्हारे आत्मविश्वास को डुबोने के लिए नहीं। देवराज ने अपनी भीगी आंखें उठाईं। पास ही एक वृद्ध सन्यासी बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज और होंठों पर एक बहुत ही सौम्य मुस्कान थी। उन्होंने साधारण से सूती वस्त्र पहने हुए थे और उनके हाथ में एक छोटी सी माला थी। देवराज ने रुंधे हुए गले से कहा, अब मेरे पास रोने के अलावा बचा ही क्या है बाबा। मेरा सब कुछ लुट गया। जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की वो आज चैन से सो रहा होगा और मैं एक एक पल मौत से बदतर जिंदगी जी रहा हूं। मुझे नींद नहीं आती। मुझे समझ नहीं आता कि भगवान ने मेरे साथ इतना बड्ढा अन्याय क्यों किया। मैंने तो हमेशा सबका भला ही चाहा था। सन्यासी बहुत ही शांति से मुस्कुराए और देवराज के पास आकर बैठ गए। उन्होंने अपना हाथ देवराज के कांपते हुए कंधे पर रखा। उनका स्पर्श इतना शीतल था कि देवराज को लगा जैसे उसके भीतर की जलती हुई आग पर किसी ने चंदन का लेप लगा दिया हो। तुम इसलिए दुखी नहीं हो कि तुमने अपना धन खो दिया है, देवराज। तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुमने अपने मन का नियंत्रण खो दिया है। सन्यासी की आवाज रात के सन्नाटे में किसी बांसुरी की धुन जैसी लग रही थी।
गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाता, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। तुम्हारी नींद उस मयंक ने नहीं चुराई है, तुम्हारी नींद तुम्हारे अपने विचारों ने, तुम्हारे अपने क्रोध और तुम्हारे अपने डर ने चुराई है। देवराज को सन्यासी की बातें समझ तो आ रही थीं, लेकिन उसका दर्द अभी भी उस पर हावी था। तो मैं क्या करूं? कैसे भूल जाऊं वो सब? मेरी सालों की मेहनत एक झटके में खत्म हो गई। मेरे बच्चे कल क्या खाएंगे, ये सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। क्या यह मेरी चिंता का विषय नहीं है? सन्यासी ने आसमान की तरफ देखा, जहां से अब चांद धीरे धीरे बादलों से बाहर आ रहा था। चिंता और चिंतन में बहुत बड़ा फर्क है मेरे बच्चे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हो चुका है वह बीत गया, जो आने वाला है उसकी चिंता मत कर। वर्तमान में रह, क्योंकि यही क्षण तेरा है। तुम बार बार अपने अतीत के पन्नों को पलटकर उसमें अपनी हार ढूंढ रहे हो। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी तो यही कर रहा था। वह अपने सामने खड़ीरी डीठे संकट को देखकर कांप रहा था। उसके हाथों से उसका धनुष छूट रहा था। तब माधव ने उसे क्या समझाया था? उन्होंने कहा था, हे अर्जुन, यह शोक करने का समय नहीं है। तुम यह क्यों सोचते हो कि तुम करता हो? तुम यह क्यों सोचते हो कि जो कुछ भी तुम्हारे पास था वह तुम्हारा था? सन्यासी ने देवराज की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, जरा सोचो देवराज, जब तुम इस संसार में आए थे तब क्या लेकर आए थे? क्या वो बड्ढा व्यापार, वो बड्ढा सा घर तुम्हारे साथ पैदा हुआ था? नहीं ना। तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। यह परिवर्तन ही तो संसार का नियम है। जिस चीज पर तुम आज इतना रो रहे हो वह तो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। देवराज शांत हो गया था। सन्यासी के शब्दों में एक ऐसा जादू था जो सीधे उसकी आत्मा को छू रहा था। उसका भारी होता जा रहा मन अब कुछ हल्का महसूस करने लगा था। लेकिन बाबा, मयंक के उस धोखे का क्या? क्या उसे उसके किए की सजा नहीं मिलेगी? क्या बुराई हमेशा ऐसे ही जीतती रहेगी? देवराज के स्वर में अब क्रोध कम और जानने की जिज्ञासा ज्यादा थी। ईश्वर की चक्की बहुत धीरे पीसती है देवराज, लेकिन पीसती बहुत बारीक है। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कर्म का नियम अटल है। जिसने तुम्हारे साथ छल किया है वह अपने कर्मों का फल अवश्य भोगेगा। लेकिन तुम उसके बुरे कर्मों के कारण अपने आज के कर्मों को क्यों दूषित कर रहे हो? तुम्हारा कर्म यह नहीं है कि तुम उसे सजा देने के बारे में सोचो। तुम्हारा कर्म है अपने परिवार को संभालना, फिर से उठ खड्डा होना। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। जब तुम यह बात गहराई से समझ लोगे तो तुम्हारी आधी रातें अपने आप सुकून भरी हो जाएंगी। रात अब अपने अंतिम पहर में थी। ठंडी और ताजी हवा चलने लगी थी। सन्यासी की बातों ने देवराज के भीतर के घने अंधेरे को पूरी तरह से छांट दिया था। बाबा, मैं आज से ही एक नई शुरुआत करना चाहता हूं, लेकिन मेरे भीतर एक डर बैठा हुआ है। अगर मैं फिर से हार गया तो? अगर फिर से किसी ने मुझे धोखा दे दिया तो? सन्यासी ने एक बहुत ही गहरी और अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, यही तो वह भ्रम है जिसे तुम्हें तोड़ना है। जब तुम यह मान लेते हो कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि वह परम सत्ता, वह परमेश्वर हर पल तुम्हारे साथ है, तो फिर डर कैसा? माधव कहते हैं, जो मनुष्य मुझे हर जगह देखता है और हर चीज को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। तुम अपना सारा भार, अपनी सारी चिंताएं आज इसी घाट पर श्री कृष्ण के चरणों में छोड़ डट दो। कल जब तुम सुबह उठो तो केवल अपना कर्म करना। सफलता मिलेगी या असफलता, इसकी चिंता उस पर छोड़ डट देना। सन्यासी अपनी जगह से उठे। उन्होंने अपना हाथ देवराज के सिर पर रखा और उसे आशीर्वाद दिया। जाओ पुत्र, घर जाओ, अब तुम्हारा मन शांत है। आज जब तुम बिस्तर पर लेटोगे तो अपने मन में कोई अतीत का पश्चाताप और भविष्य का डर मत रखना। बस यह सोचना कि तुम उस ब्रह्मांड के रचयिता की गोद में सो रहे हो। तुम्हें एक बहुत मीठी और गहरी नींद आएगी। देवराज ने सन्यासी के चरण स्पर्श किए। जब उसने उठकर देखा तो सन्यासी सीढ़ियों से उतरकर उस सुबह की धुंध में कहीं ओझल हो गए थे। देवराज का मन अब बिल्कुल किसी शांत और निर्मल झील की तरह हो गया था, जिसमें कोई लहर नहीं थी, कोई शोर नहीं था। वह अपने उस छोटे से किराए के कमरे में वापस लौटा।
सुलोचना अभी भी सो रही थी। देवराज ने एक बार अपने बच्चों के मासूम चेहरों को देखा। पहली बार उसे उन चेहरों को देखकर भविष्य की चिंता नहीं हुई, बल्कि एक अजीब सी ऊर्जा और प्रेरणा महसूस हुई। वह बिस्तर पर लेटा, उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने मन में सिर्फ एक बात दोहराई, सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। कुछ ही पलों में महीनों की थकान और तनाव से आजाद होकर देवराज एक बहुत ही गहरी और सुकून भरी नींद में सो गया। अगली सुबह जब देवराज की आंख खुली तो सूरज की किरणें उस छोटी सी खिड़की से कमरे में आ रही थीं। आज उसका शरीर थका हुआ नहीं था, आज उसका मन भारी नहीं था। उसने सुलोचना को मुस्कुराकर देखा। सुलोचना भी हैरान थी, क्योंकि कई महीनों बाद उसने अपने पति के चेहरे पर वह पुरानी आत्मविश्वास से भरी मुस्कान देखी थी। देवराज ने उसी दिन से फिर से शुरुआत की। उसने अपना अहंकार किनारे रख दिया। जो देवराज कभी शहर के सबसे बड्ढे कपद्धा व्यापारियों में गिना जाता था, उसने उसी शहर के एक छोटे से चौराहे पर एक छोटी सी कपद्दे की दुकान से शुरुआत की। लोग उसे देखते, कुछ पीठ पीछे बातें भी बनाते, लेकिन अब देवराज को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका मन अब संभव में स्थित हो गया था। लाभ हो या हानि, मान हो या अपमान, वह हर स्थिति में शांत रहना सीख गया था। वह केवल अपना कर्म कर रहा था, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ। दिन बीतते गए, महीने साल में बदलते गए। देवराज की ईमानदारी और उसके मधुर व्यवहार ने धीरे धीरे ग्राहकों का दिल जीत लिया। उसका छोटा सा व्यापार फिर से बढ़ने लगा। उसने कभी रात दिन एक नहीं किया, बल्कि वह जितना भी कमाता उसमें संतुष्ट रहता। हर रात सोने से पहले वह 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करता, भगवान का ध्यान करता और दिन भर की सारी चिंताएं उनके चरणों में सौंपकर एक गहरी नींद सोता। कुछ सालों बाद देवराज फिर से एक सफल और संपन्न व्यक्ति बन गया, लेकिन इस बार का देवराज पहले वाले देवराज से बहुत अलग था। इस बार उसे अपनी दौलत पर कोई अहंकार नहीं था और ना ही उसे खोने का डर था, क्योंकि अब वह जान चुका था कि यह सब अस्थाई है। असली संपत्ति तो वह मानसिक शांति है जो उसने उस रात उस घाट पर सन्यासी से पाई थी। और दूसरी तरफ, जैसा कि कर्म का नियम है, मयंक का लालच उसे ले डूबा। उसने ज्यादा पैसा कमाने के लालच में कुछ गलत लोगों के साथ हाथ मिलाया और बहुत बुरी तरह बर्बाद हो गया। एक दिन वह फटे हाल स्थिति में देवराज की दुकान पर आया और उसके पैरों में गिरकर रोने लगा। उसे उम्मीद थी कि देवराज उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देगा, लेकिन देवराज ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने मयंक को उठाया, उसे पानी पिलाया और कहा, मैं तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर चुका हूं मयंक। तुमने मेरे साथ जो किया वह तुम्हारा कर्म था, जिसने तुम्हें आज इस हाल में पहुंचा दिया। लेकिन आज तुम्हारे साथ जो मैं करूंगा वह मेरा धर्म है। देवराज ने मयंक को कुछ पैसे देकर उसकी मदद की और उसे एक नई शुरुआत करने की सलाह दी। मयंक देवराज की इस महानता को देखकर फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन देवराज को महसूस हुआ कि सच्ची जीत किसी को हराने में या बदला लेने में नहीं है, बल्कि अपने भीतर के क्रोध और नफरत पर विजय पाने में है। दोस्तों, हम सब भी अपने जीवन में किसी न किसी कुरुक्षेत्र में खड़ रहे हैं। हर दिन हमारे सामने नई चुनौतियां आती हैं। कभी पैसे की तंगी, कभी रिश्तों की दरार, कभी असफलता का डर, तो कभी अपनों का धोखा। ये सारी चीजें हमारे मन को एक कबाड़ खाना बना देती हैं, जहां सिर्फ नकारात्मक विचार जमा होते रहते हैं। और यही विचार हमारी रातों की नींद और हमारे दिन का सुकून छीन लेते हैं। लेकिन अगर आप रोज रात को सोने से पहले दिन में कम से कम एक बार भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को याद करें, उनके इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें, तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जब भी मन अशांत हो तो बस यह याद रखिए कि यह बुरा वक्त भी हमेशा के लिए नहीं है। यह सिर्फ एक बादल है जो हवा के रुख के साथ आगे बरछ जाएगा। आप वो आसमान हैं जो हमेशा अपनी जगह पर स्थिर रहता है। अपने हिस्से का कर्म पूरी ईमानदारी से कीजिए और बाकी सब उस ऊपर वाले पर छोड़ड एच दीजिए। वह जो भी करेगा आपके लिए सबसे बेहतर ही करेगा। जब आप इस विश्वास के साथ रात को अपनी आंखें बंद करेंगे तो दुनिया की कोई भी चिंता आपकी नींद नहीं चुरा पाएगी।
उम्मीद करता हूं कि देवराज की इस कहानी ने आपके मन के किसी बोझ को जरूर कम किया होगा और आपको एक नई रोशनी दिखाई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर बांटें जिन्हें आज मानसिक शांति की बहुत जरूरत है। क्या पता आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की रातों की नींद और जीवन की दिशा दोनों बदल दे। मैं विवेक वर्मा, वर्मा स्टोरीज पर आपके लिए हमेशा ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कथाएं लेकर आता रहूंगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।